हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं आदेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, ट्रेड फॉर ए लिविंग। सो आज हम बात करेंगे गाइस, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस वीकेंड पे, जो वीकेंड गया सैटरडे संडे में, कोई वीडियो अपना वीकली व्यू का पोस्ट नहीं कर पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो मैं वहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, और ये एक रीज़न था कि मैं जो है कोई भी अपना वीकली अपडेट का वीडियो शेयर आप लोगों से इस चैनल के ऊपर नहीं कर पाया। तो आज मैं थोड़ा टाइम आपके लिए निकाला हूं, ताकि मैं एक वीकली अपडेट एटलीस्ट दे सकूं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम कैसे कामकाज कर रहे हैं मार्केट में और क्या होने की संभावना है इस हफ्ते में। ऑल्दो आज जिस तरीके से गैप डाउन खुले हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था। अगर आप लास्ट वीक का वीडियो जाके देखें तो हम लोगों ने इस तरह की काउंटिंग की हुई भी थी कि हम फोर्थ वेव में हैं। फोर्थ वेव कहाँ फिनिश होगा किसी को नहीं पता था आइडियली। ये इंटरनल वेव जो हमारा पहले कभी फोर्थ वेव खत्म हुआ था स्मॉलर डिग्री में, वो ऑलमोस्ट वहां जाकर के आज बाउंस लिया है। सो एक फोर वेव वहां खत्म होने का एक छोटा सा पॉसिबिलिटी है, बट अगेन जब तक खत्म नहीं होता आप कह नहीं सकते कुछ। तो तब तक हम सिर्फ खाली एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि मार्केट में जो वेव है, जो अभी चल रहा है, वो अभी खत्म होने वाला है। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो हम बेसिकली देखना चाहेंगे कि ये कितना अभी जा सकता है। नाउ तो ये रहा गाइस आपके सामने 1 आवर का चार्ट निफ्टी का। तो ऐसा जो वेव का काउंटिंग है, मैं ये बॉलिंजर बैंड अभी हटा देता हूँ। सिर्फ एक चीज आपको दिखाने के लिए बॉलिंजर बैंड मैंने रखा था कि ये जो एक कैंडल बना था सुबह मॉर्निंग में, ये बिल्कुल चैनल के बिल्कुल बाहर कैंडल बना था। और जब भी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बाहर कैंडल कोई बनता है चैनल के, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए कहीं ना कहीं मार्केट में कोशिश रहता है कि मार्केट थोड़ा रिबाउंड करे उससे पहले कि दोबारा से सेलिंग आए। तो वही हुआ है। आप पीछे जाके देखोगे तो जब जब मार्केट पूरा तरीके से नीचे चैनल के क्लोज हुआ है, उसके बाद कोशिश रहता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में हो। उसके बाद क्या होगा उसके बाद देखने वाली बात होगी, बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने नीचे जो ये बार बनाया था 1 घंटे का चैनल पूरा आपके बॉलिंजर बैंड के नीचे, अभी एक थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन और थोड़ा सा अपसाइड आप बोल सकते हो फोर्थ वेव का, वो आ रहा था। वो हुआ भी वही। तो मैं इसको अभी बॉलिंजर बैंड को हटा देता हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन समझ में आ पाए। तो ये गाइस है आपके सामने सिर्फ प्राइस एक्शन का चार्ट। तो आप देख रहे हो कि हम वेट कर रहे हैं कि ये फोर्थ वेव कंप्लीट कहाँ पे होगा, और उसके बाद हम फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ एक स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अभी अगेन ये इलियट वेव का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि कुछ भी सर्टेन आप नहीं बोल सकते। ये जिस तरीके से मार्केट गिरा है 5 वेव में, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 2 3 और बना दिया है, सॉरी 1 2 3 बना दिया है, फोर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, जो ऊपर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लिया है आज मॉर्निंग के बाद। लेकिन वो फोर्थ वेव ऐसा मुझे लग रहा है। और वो फोर्थ वेव अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जहाँ आपकी ये इंटरनल अगर हम बात करें, ये ये फर्स्ट वेव थी, यहाँ से फिर सेकंड वेव थी, फिर आपका ये थर्ड वेव है अभी जो चल रहा है, और उसके बाद आपका फोर और फिफ्थ। लेकिन जो थर्ड वेव जो मैं बात कर रहा हूँ, वेव्स के अंदर वेव की बात कर रहा हूँ, तो आइडियली होता क्या है जब आप इन बड़ी वेव की बात करते हो, 1 2 3 जो मार्क मैंने करी हुई है, और मैं ऐसा लग रहा है कि फोर्थ फिफ्थ। लेकिन अगर आप इस तरीके से काउंट करके देखोगे इस वेव थर्ड का टारगेट, अगर आप मैं बड़े वेव की बात करूं, यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे आपका 2 बना, और यहाँ पे जो थर्ड था वो एटलीस्ट आपका 17,082 85 के लेवल पे आना चाहिए था, अगर 1 = 3 है। अगर ये सी है, क्योंकि सी आप इसको 1 2 3 ऐसे रख सकते हो। मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं जो अभी बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, या तो आप इसको, ये गिरावट जो हुई है, ये यहाँ से ए बी सी,
ऐसे आप रख सकते हो। या फिर ये वन टू थर्ड बन रहा है, देन फोर्थ ऊपर जाएगा, देन फिफ्थ नीचे आएगा, वैसे आप कर सकते हो। लेकिन अभी उसको पहले से मान लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हमें ये देखना होगा कि ये जो नीचे अभी मार्केट गिर रहा है, ये एबीसी में गिर रहा है या फिर फाइव वेव में, 1 2 3 4 5 में गिर रहा है। अगर तो 1 2 3 4 5 में नीचे आ रहा है ये, तो फिर ये फोर्थ का बनना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि फोर्थ वेव का जो पैटर्न होता है, वो आपको पता है कि वो 3 वेव्स में नीचे आती है, करेक्शन जितनी भी आती हैं। तो ये आइडियली A B C ऐसा बनना चाहिए। अब एबीसी का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मैं इसको एबीसी भी मानूं, 1 2 3 4 5 ना मानूं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसका अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूंगा इस यहाँ पे एबीसी का, तो एबीसी में रहता है कि आपका 0.61% आपका मिनिमम होना चाहिए सी को। तो अगर मैं सी का रिट्रेसमेंट निकाल रहा हूँ, ये आप देख लो यहाँ पे, तो सी का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट, जो अगर मैं 0.61 बोलूँ 17,326, तो वो तो कंप्लीट हो गया है सी का। अभी जो A = C का अगर बनता है, तो 17,079 पे आता है आपका। तकरीबन तकरीबन वही आपका आता है 17,080 85। वो आप जब इसको मेजर करते हो, तो थोड़ा बहुत आपको इधर उधर वो हो जाता है। तो 17,080 85 की रेंज है, जो जहाँ पे आपका सी होना चाहिए ए के बराबर। लेकिन सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 0.61 है, तो ये 17,326 से भी अगर ऊपर चला जाता, तो वहां से भी आप बोल सकते थे कि ठीक है, एबीसी का करेक्शन पूरा हो गया और अभी फिफ्थ वेव हम ऊपर जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नीचे गया, वो वन को पूरा नहीं किया, वहां से थोड़ा 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर रह गया, या फिर 80 पॉइंट्स रह गया ऊपर, पूरा नहीं किया इसने। और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक पॉसिबिलिटी ये बन के आता है कि ये सी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सी हो सकता है कि आपको यहाँ तक 17,080 85 तक आ जाए, तो वहां पे आप एक बार को शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं। अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर्स हैं, वो आज की सुबह जो मॉर्निंग में गिरावट हुई थी, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नाउ अभी क्या लग रहा है, अभी की मैं बात करूं, या तो फिर ये पूरा सी बनेगा जैसे मैं आपको बताया, और सी के अंदर अधिकतर 5 वेव होती हैं। मतलब ऐसा देखा गया है कि जब सी भी बनता है, तो 5 वेव में नीचे आता है। अभी मैं अगर इसके अंदर 5 वेव ढूंढने की कोशिश करूं, गाइस, यहाँ से हम लोग गिरे हैं, राइट? तो यहाँ से ऑल्दो यहाँ से गिरे हैं, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं 5 वेव की, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं काउंट करना चाहूँ, जैसे ये वन था, और ये फिर आपका जो है वो आपका हो सकता है, आप यहाँ पे टू मान सकते हो। और फिर ये जो आपका नीचे गिरा है, ये आप यहाँ पे थ्री मान सकते हो, क्योंकि गैप के साथ में जब भी आपका रहता है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है उसको आप थ्री मानने का। मैं इसको वेव को पूरा कर देता हूँ, ये यहाँ पे थ्री मान सकते हो आप। जो आज जो आपका सुबह गिरावट हुआ है, फोर आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा चल रहा है, वो देखना होगा। और फिफ्थ में फिर ये नीचे आएगा। तो अभी मतलब जो जहाँ पे वो सी आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी उस हिसाब से सी मैंने रखा हुआ है कि अगर 0.61% के हिसाब से हो गया, तो इस सी को अभी आप इग्नोर करें। तो जो सी बन रहा है, वो 1 2 3 4 5, एक लेग मुझे लगता है नीचे की तरफ बचा हुआ है, इसीलिए मैं भी ये बोल रहा हूँ कि अभी सी आई थिंक कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट दोबारा, वहां पे हो सकता है कि वो सी बन जाए और A = C भी हो जाए, क्योंकि इस बार जब मार्केट गिरे, या तो आज मार्केट बंद होते समय लास्ट के हाफ एन आवर में गिरावट हो सकती है, या फिर कल ओपनिंग के वक्त गैप डाउन खुल जाए, या फिर ओपन होने के बाद गिर जाए। तो ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि हम यहाँ पे नीचे एक बार आ सकते हैं, तब जाकर के बोल सकते हैं कि वो सी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये देखना होगा कि वो जो सी बन रहा है, वो वास्तव में सी है। अगर करेक्शन खत्म हो जाती है एबीसी में, और उसके बाद ऊपर जाने लगते हैं, तो फिर वो सिनेरियो बन जाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, राइट? फिर हम फिफ्थ वेव में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 18,000 18,200। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ से सी कंप्लीट होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो 1 2 3 और फिर फोर बना के फिर नीचे आ रहा है फिफ्थ में। तो अगर 5 वेव में नीचे आता है, तो आप ये समझ जाएं कि वो फिर फिफ्थ वेव ऊपर में नहीं बनने वाला है। वो फिर कहीं जो है वो रिकैलकुलेट वेव्स करनी होंगी। तो इस तरीके से वेव्स के जो गाइडलाइंस हैं, जो वेव थ्योरी के जो रूल्स हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए आप हाई प्रोबेबिलिटी अपना ट्रेडिंग बनाते हो। तो अभी अगर मुझसे पूछोगे अभी क्या करना है, तो मैं भी बोलूँ, अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो कुछ नहीं बनानी, क्योंकि अभी चीजें क्लियर ही नहीं है चार्ट पे कि ये एक्चुअली में सी बन गया है, बनने वाला है।
अगर मैं इंटरनल जाके देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सी नहीं बना है अब। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब वो सी कहाँ तक बनेगा, या फिर वो सी बन के ऊपर जाना शुरू करेगा, या फिर सी बनने के बाद वो सी नहीं होगा, वो फिर 1.61 भी जा सकता है, वन के बाद वो थर्ड बन के और फिर फोर्थ ऊपर आके फिर फिफ्थ नीचे जाए, तो वो कैलकुलेशन पूरा अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंटरनल वेव की बात करूं गाइस, तो ये मैंने जो 1 2 3 4 5 मार्क करे हैं अभी आपके सामने ब्लू में, तो इसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करो वेव फोर का, खास तौर पे क्योंकि हमें देखना है कि वेव फोर कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, या फिर कहाँ तक जा सकती है। तो अगर मैं देखूं वेव फोर कहाँ तक जाती है, सॉरी ये मैं आपका यहाँ से वेव फोर का रिट्रेसमेंट लेना है तो मैं वेव फोर का ले लेता हूँ। और वेव थर्ड का जो है वो रिट्रेस करती है 38 से 50% तक भी कर जाती है। तो मैं अगर देखूं यहाँ पे तो ये 38% ऑलरेडी रिट्रेस कर चुकी है, तो 38% आ रहा है 17,364 65 70 की रेंज में। तो अगर तो यहाँ पे ये रिट्रेस करके ये लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी गैस, जो जहाँ से मार्केट ने अभी अभी लिया है, मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस फेस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो देखना ये होगा कि इस लेवल को वो पार करके ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा वेव में दोबारा से कैलकुलेशन का बन जाएगा कि किस तरीके से ये सेव सी वेव बना है, क्या कोई किसी और तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वेट करना होगा, जैसे मैंने बोला कि 17,365 370 का सबसे पहला रेंज है। उसके बाद अगर आप देखो ऊपर में रिट्रेसमेंट का, तो मैं अगर ये जो पूरा रिट्रेस करा है, पूरा जो नीचे आया मार्केट, इसका अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालना चाहूँ तो 50 और 61% में देख लेता हूँ कि कहाँ होता है। तो ये एक जोन है 17,500 के आसपास, जो 61% आता है। इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा, 17,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हमारा सी वेव का भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, हमें रिकैलकुलेट करना पड़ सकता है। बट वो अभी टाइम नहीं आया, वो दूर है, 17,500 दूर है। तो यहाँ से मैं उसका पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखता है, तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप लॉन्ग जाओ। तो अभी के लिए क्या है, वेट एंड वॉच वाला गेम है। तो आप देखेंगे कि अ, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये फोर यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो, या फिर थोड़ा और ऊपर जा करके 450 500 के बीच में कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो जाए, और फिर वो फिफ्थ वेव नीचे की तरफ स्टार्ट हो, सी का जो फिफ्थ वेव है। तो और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो जैसे भी अपडेट रहेगा गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कब करना है, कैसे करना है। बट हाँ, ये था कि जब ये बी वेव बन रहा था, तब से हम मार्केट में कहीं ना कहीं शॉर्ट हमने अप्रोच रखा था। हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, और वहां पे हमने कहीं ना कहीं 17,000 की कॉल बेची हुई है मंथ एंड की। तो उसके सामने हमने हैज भी करा हुआ था। तो वो हैज करना हमारे लिए जरूरी रहता है, क्योंकि हम एक साइड नहीं देख के चलते ऑब्वियसली, भले ही आप अपने वेव्स के अकॉर्डिंग पे आप काम कर रहे हो। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ हैज पोजीशन एडवाइज करते हैं, ताकि अगर लॉस भी हो तो लॉस आपकी कंट्रोल में हो, 5-10 हज़ार से ज्यादा का लॉस ना हो, और जब प्रॉफिट आपको हो जो 25-30 हज़ार रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो, नहीं 50,000 60,000 लाख रुपए का अगर आपको प्रॉफिट एक दो लॉट में नहीं चाहिए, तो दिस इज गुड कि आप हैज पोजीशन रखो। तो ये था गाइज अपडेट। लेट्स सी एंड लेट्स वेट कि क्या होता है। कल मॉर्निंग तक काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अभी भी एक सवा घंटा बचा है, तो कैसे मार्केट चलता है कैसे नहीं पता चल जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे। बट अभी मार्केट को देख के जो अभी का मेरा कैलकुलेशन है वो ये बोलता है कि एक वेव नीचे की तरफ पेंडिंग है। और वो वेव कब कंप्लीट होगी, कब वो नीचे आएगा, उसका कहना बड़ा मुश्किल है। आप सिर्फ कुछ इस तरीके से ध्यान रखना चाहें प्राइस एक्शन से, तो वो ध्यान रखने का कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बन रहा है क्या प्राइस एक्शन में। क्योंकि फोर्थ वेव में ना बहुत सारी चीजें रहती हैं, किस किस तरीके का क्या सेटअप बनता है, बहुत सारे सेटअप रहते हैं, ट्रायंगल बन सकता है फोर्थ वेव के अंदर। और भी बहुत सारे पैटर्न है जो राइजिंग वेज है आपका, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बन सकती हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा बन सकता है फोर्थ वेव के जो करेक्शंस हैं। तो ये हो सकता है कि जिस तरीके से आपका ये ए गया हो, ये बी गया हो, ये सी, ये डी, ये ई ऊपर, और फिर ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं आके मार्केट, तो फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा बता पाऊँ आपको, तो ऐसा हो सकता है जैसे मैं आपको ये बोला हूँ कि यहाँ तक ये ए बनाया हो, या फिर यहाँ बी आया हो, फिर यहाँ सी आया हो, फिर यहाँ डी आया हो, या यहाँ पे ई चला जाए ऊपर में और फिर नीचे आ जाए। तो ये सब पैटर्न होते हैं एक तरीके से, और कुछ नहीं। तो ऐसा बन सकता है पैटर्न, आप जब ध्यान रखें, और ये नीचे तक आपका जो है आ सकता है, आप जो आपकी जो फिफ्थ वेव है माइनर डिग्री पे। तो वो सब देख
देखेंगे गाइस। अब ये था अभी तक के लिए अपडेट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड टाइम अहेड, एंड आई कीप अपडेटिंग यू गाइस थ्रू माय यूट्यूब शॉर्ट्स एंड थ्रू माय टेलीग्राम चैनल। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोज में अपना दिया है, तो आप पिछली वीडियोज जाके देखें। उनके शॉर्ट्स जो मैंने डाले हैं, शॉर्ट्स के अंदर भी मैंने लिंक दिया है, और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंत में भी आपको लिंक टेलीग्राम का दे दूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाए। वहां पे मैं इंट्राडे चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ। So thank you very much. Take care. Have a good time. Bye bye, guys.